वहाँ जमीन ही ना एक हिस्सा पर तब तक भी ना ओपन इंतजाम तो वहाँ बुलडोजर लगा के इसको पूरा तरीके से करते हैं। जो मैं ऊपर रहता हूँ, कल को कभी भी मेरे जान माल का खतरा होता है तो उसमें इब्राहिम, उनके दोनों पुत्र मामून रशीद अंसारी, दिल मोहम्मद, उनके चारों लड़के और मेरे जिम्मेदार होंगे। जान माल के खतरा कुछ भी होता है तो सारे लोग जो वहाँ पे वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में जर्जर घोषित मकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वायरल वीडियो में खुद को किराएदार बताए जाने और मकान गिराने की मांग किए जाने के बाद मोहम्मद आदिल ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मोहम्मद आदिल ने कहा कि उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से उक्त मकान में रह रहा है और मकान के स्वामित्व को लेकर मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि मकान के लगभग 80% हिस्से पर उनका कब्जा है, जबकि शेष 20% हिस्से से जुड़े लोग जानबूझकर भवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को जानमाल का खतरा पैदा हो सके। आदिल ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को प्रार्थना पत्र देकर अपने खर्च पर मकान की मरम्मत की अनुमति मांगी है। साथ ही सूचना के आधार पर RTI के तहत भी आवेदन देकर संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। न्यूज़ बनाने के लिए जब मीडिया के साथ आदिल अपनी गली में पहुंचे तो पड़ोसियों के द्वारा नोकझोंक देखी गई। देखिए ये पूरा वीडियो। देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुश रहीना। इन दिनों एक वायरल वीडियो काफ़ी तेज़ी में देखा जा रहा है, जिसमें नदेसर का एक विवादित मामला सामने आया है, जहां पर जो एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके बगल में एक घर है, उस घर को जर्जर दिखाया गया है और कहा गया है कि ये घर जो है कभी भी गिर सकता है और उसमें जो किराएदार है वो खाली नहीं कर रहे हैं, इससे आवागमन में दिक्कतें हैं, काफ़ी तरह की बातें कही जा रही हैं। तो जो भवन स्वामी हैं आदिल जी, वो हमारे साथ हैं सारे दस्तावेज के साथ और इनसे जानेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। आदिल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें घर जो दिखाया जा रहा है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है और कहा जा रहा है कि ये कभी भी गिर सकता है और उसमें जो किराएदार हैं वो खाली नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस आउटरीच प्रकोष्ठ का, वरिष्ठ छात्र संघ नेता हूँ, काशी विद्यापीठ और विधि का छात्र हूँ। परसों की डेट में सम्मानित पत्रकार बंधु जितेंद्र यादव भाई के द्वारा एक वीडियो चली है, इसमें जो व्यक्ति दिल मोहम्मद नाम का व्यक्ति जो खड़ा होकर बयान दे रहा है, वो मीडिया को साक्ष्य को छिपा के, सारी चीज़ों को दबा के वो गलत बयान और गलत तरीके से दर्शा रहा है। पहली चीज़, मैं उस भवन का स्वामी हूँ। मेरे पिताजी मेरे चाचा जी के नाम से उस भवन को लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। मतलब आप किराएदार नहीं, मैं बंटवारा हेतु, जिसे में साफ शब्दों में लिखा हुआ बंटवारा हेतु विचाराधीन है मामला। और बंटवारा हमेशा मकान मालिक वर्सेस मकान मालिक में होता है। पहली चीज़, वो गलत बता रहा है किराएदार है, मैं मकान मालिक हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो है मेरे कब्जे में जितनी भी चीज़ें वो पूर्ण रूप से सही है। प्रतिवादी जो 2 मेरे प्रतिवादी है, उनके कब्जे की जो नीचे की दुकानें हैं ग्राउंड भूतल पे, वो वहाँ रहते हैं नहीं और वो वहाँ पे नीचे दुकान में आए दिन जो रात में आके चोरी छुपे से ईंटें को निकालते हैं और ईंटें को निकाल के क्षतिग्रस्त करते हैं। मतलब जर्जर मकान जो है वो उनके वजह से उनके हिस्से वाले जगह पे है, मेरे हिस्से वाले जगह पे नहीं है। और मैं ऊपर के तल पे रहता हूँ, वो नीचे से ईंटा खिसकाते हैं, जिसकी वजह से मेरा जान माल का खतरा है। कल को कभी भी मेरे जान माल का खतरा होता है तो उसमें इब्राहिम, उनके दोनों पुत्र मामून रशीद अंसारी, दिल मोहम्मद, उनके चारों लड़के और मेरे जिम्मेदार होंगे। जान माल के खतरा कुछ भी होता है सारे लोग जो वहाँ पे जो कथाकथित लोग कह रहे हैं वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं आपके घर के ऊपर, उनका क्या फायदा है आरोप लगाने? फायदा ये है कि मकान गिर जाएगा, मकान गिरवा दिया जाए, उनकी दुकान पीछे है, वो दुकान उनकी आगे आ जाएगी, बस इतना सा फायदा है। और दूसरी चीज़ है, जो व्यक्ति वहाँ बयान दे रहा है, जो झूठी खबरों को फैला रहा है, वो बयान जो है उस मेरे मकान के मालिकान से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसने 10 बाई 30 की सरकारी नगर निगम की गली को कब्जा करके बाकायदे सिलाब युक्त जो मकान बना लिया। उसके जब मैंने उसके विरोध करना चाहा तो वो इस तरीके से तमाम छोटी छोटी हरकतें करना, छोटी लोकप्रियता को वो करना, इस वो कार्य को कर रहा है। और दूसरा जो मेरा प्रतिवादी अंसारी, वो
वक्फ की संपत्ति 1600 स्क्वायर फीट की वक्फ की संपत्ति को अवैध तरीके से बैनामा कराया है, उस पर कब्जा किया हुआ है, स्टाम्प की चोरी भी है। अगले सेशन में जब आपको मैं पीसी करूंगा तो बाकायदा ऐसे ही साक्ष्य के साथ मैं ये सारी चीज़ों को, इनके काले कारनामों को मैं दिखाऊंगा। अभी आप क्या उस मकान को लेकर के क्या प्रक्रिया अभी आपने किया है? ऐसा है कि पूरे मकान में 80% कब्जा मेरा है, 20 से 25% उनका है। तो मैंने पहले भी नगर निगम को 20 से 25% किसका कब्जा है? प्रतिवादियों का, जो मेरे मुकदमे में है। वो एक प्रतिवादी तो मुकदमे में हाजिर भी नहीं होता, भागा भागा फिरता है। और पहले भी मैंने निवेदन कर दिया है और अभी भी मैं निवेदन जोनल साहब को करके आया हूँ कि जहाँ भी मरम्मत की आवश्यकता है सब जगह मैं मरम्मत अपने खर्च से कराने के लिए तैयार हूँ और हर तरीके से तैयार हूँ। कोई उसमें हमारा जो जर्जर मकान है उसको अब आप मरम्मत कराएंगे? जो उनके हिस्से का भी हो, अगर उनका भी कब्जा हो तो मैं अपने खर्चे से कराने के लिए तैयार, जिससे किसी की भी हानि ना हो। इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? उनके हिस्से का क्यों बनवा रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि जान माल का खतरा हो सकता है आम लोगों को, तो आम लोग मेरे भी तो हैं। अच्छा। इसलिए मैं कराना चाहता हूँ, मेरी भी जान बचे, आम लोगों की भी बचे, और जो कथाकथित लोग अपने आप को बता रहे हैं मैं डरा हुआ, तो उनकी भी जान बच जाए भैया। लेकिन आपका कहना है कि कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, फिर कैसे आप उसको बनवाएंगे? देखिए ऐसा है ना, कोर्ट में मुकदमा जमीन का होता है। जब तक कोर्ट में मुकदमा जो है बंटवारे हेतु क्लियर नहीं हुआ, तो जो वहाँ पे वास करता है, जैसे नगर निगम कभी भी आपको नोटिस देगी तो कहेगी कि जो भी अध्यासी मतलब कि जो ऐसे किराएदार भी नहीं, मकान में अध्यासी है, किराएदार है वो भी, स्वामी है वो भी, इस चीज़ को मरम्मत करवा ले, जिससे क्या हो किसी का नुकसान ना हो और मकान सही रूप से चलता रहे। क्या आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के? मीडिया के माध्यम से बस इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी मीडिया में आए साक्ष्य के साथ आए, जैसे मैं आया हूँ। दूसरा चीज़, मैं नगर निगम से और सभी प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा सहयोग करें, मेरी मदद करें, और जो भी कहीं भी क्षतिग्रस्त है, मरम्मत की आवश्यकता हो, मैं अपने खर्चे से कराने के लिए हमेशा अभी से तैयार हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आदिल जी हैं जो कि बता रहे हैं कांग्रेस के नेता भी हैं, और इनके हाथ में ये तमाम दस्तावेज हैं उस घर से रिलेटेड। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो खस्ता हाल घर की दिखा रही है तस्वीर, उस तस्वीर को बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं अपने खर्च से, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, तो उस घर को मरम्मत कराने का कार्य करूँगा, और बाकी जो लोग इनके घर में या इनके मामले में टांग अड़ा रहे हैं, इनका कहना है कि उनका जो मालिक है, जो मकान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जोड़ना चाहेंगे कि जो खस्ताल दिखाई जा रही है वो प्रतिवादियों के कब्जे में है, वो जानबूझकर अपने से क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, जिससे मेरे जान माल की खतरा है। इसलिए वो जो दिखाया जा रहा है वो मेरे कब्जे की चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा, उसको छिपाया जा रहा है। मैं इस चीज़ों को जितेंद्र भाई के वीडियो में ये सारी चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ जो उनको नहीं बताया गया। देखिए, हमारा मकसद किसी भी पत्रकार या किसी को भी गलत साबित करना नहीं है, सिर्फ दूसरे पार्टी का पक्ष दिखाना है। अगर पहली पार्टी जिन्होंने आरोप लगाया है उनको किसी भी तरीके का कोई बयान देना है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी मैं मोहम्मद आदिल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा कांग्रेस आउटरीच प्रकोष्ठ, वरिष्ठ शासक नेता हूँ, काशी विद्यापीठ का विधि का छात्र हूँ। देखिए, परसों के दिनांक में माननीय पत्रकार महोदय जितेंद्र यादव भैया के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उनके वीडियो में जो व्यक्ति खड़ा होकर बातें कर रहा है वो कथा कथित कह रहा है और भ्रम फैला रहा है और साक्ष्य को छुपा रहा है। साक्ष्य छुपाने के साथ साथ जो है सारी बातों को छुपा रहा है। पहली चीज़, उस वीडियो में वो व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ किराएदार रहते हैं। तो मैं आपको पत्रक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं उस मकान का स्वामी हूँ। पहली चीज़, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी के नाम से उस मकान पे बंटवारे का मुकदमा है, जो कि ये कोर्ट की फाइल है, जो एकदम वर्तमान समय की है, कोई पुरानी भी नहीं है, कोर्ट की फाइल है। और बंटवारे मुकदमा जिसमें 2 प्रतिवादी हैं, मैं वादी पक्ष हूँ। और बंटवारे का मुकदमा हमेशा मकान मालिक वर्सेस मकान मालिक का होता है, किराएदार का नहीं होता। उस मकान पे मैं लगभग 3 पीढ़ियों से निवास करता हूँ और वैध कब्जेदार हूँ। अवैध भी नहीं हूँ, वैध कब्जेदार हूँ। इलीगल वर्ड्स है, जो समझते हैं वो समझेंगे, बाकी तो बहुत से लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, उससे कोई लेना। देखिए, वीडियो में जो बात दिखाई जा रही है वो आधी दिखाई है। मेरे भाग में जो मेरा 80% कब्जा है वो भाग पूर्ण रूप से सही है। और जो 2 प्रतिवादी, मैं वहाँ ऊपर प्रथम तल पर निवास करता हूँ, 2 प्रतिवादी नीचे में उनका कुछ अंश कब्जा है। जो कब्जा होने वो यहाँ निवास नहीं करते हैं, मगर उनका कब्जा है। वो आए दिन रात में, जैसे प्रतिवादी नंबर 1 मामून रशीद अंसारी,
प्रतिवादी मंडल नंबर 2 इब्राहिम, जो अब इस दुनिया में नहीं रह चुके हैं, उनके 2 बेटे हैं मटरू और निजामुद्दीन, उनके लड़के और उनके सहयोगी, उनके पटीदार लोग, जैसे दिल मोहम्मद जो व्यक्ति वो खड़ा होकर जो अपना बयान दे रहा है, वो उसके चारों लड़के आए दिन रात में मेरे मकान में छेड़छाड़ करते हैं, ईंटा खसकाते हैं, ईंटे करते हैं। मैं ऊपर रहता हूँ, मेरे जान माल मेरे परिवार का बहुत खतरा है। उसके बावजूद भी मैंने नगर निगम को पहले भी और आज भी लिखित रूप से निवेदन मांगा है कि वो पूरे संपूर्ण मकान में जहाँ जहाँ उसको मरम्मत की आवश्यकता है, उस मरम्मत को मैं अपने पूरे खर्चे से कराना चाहता हूँ, चाहे मेरा भाग हो चाहे प्रतिवादी का भाग हो, मैं पूरे खर्चे से कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने निवेदन लिखित रूप से दिया हुआ है और पहले भी दिया है। वो जो कागज दिखा रहा है कि साहब पूरा आदेश हो चुका है, कोई आदेश नहीं है। आदेश कभी भी नगर निगम देती तो मरम्मत के लिए देती है, ना कि गिराने। कोई किसी के मौलिक अधिकार का कोई विभाग हनन नहीं करता। मैंने जोनल साहब से मिला, उन्होंने कहा कि मैं इस लेटर को आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्सीएन साहब को दूंगा, आप मरम्मत के लिए उसको आदेशित करने की प्रक्रिया जो होगी आपके साथ सहयोग किया जाए। उन्होंने ये बात हमसे कहा। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पहली सवाल ये है कि वो व्यक्ति मेरे मकान को इसलिए दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति और उसके सारे चारों लड़के भू माफिया टाइप के हैं। अभी कुछ महीनों पहले एक विधवा औरत के घर में घुसकर अवैध कब्जा किया उसने। वो दिल मोहम्मद, जिसने वो वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर थाना कैंड में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, नामजद मुकदमा है, और महिला के छेड़छाड़ का मुकदमा है। और मेरे बगल में जो उसका मकान है, उस मकान में उसका जो है, उसने नगर निगम की 10 बाई 30 की गली, जो आम रास्ता, उस पर निर्माण कर रखा है। दूसरा, मामून रशीद अंसारी जो हमारा प्रतिवादी है, वो भी मिला गया, क्योंकि उसके सभी के काले कारनामों को मैं उजागर करने वाला हूँ। वो वक़्त की संपत्ति को अवैध कब्जा करके अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराया हुआ है, उसको कब्जा किए हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वक़्त की संपत्ति किसी भी कीमत पर खरीदी या बेची नहीं जा सकती, उसका मालिकान ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर किराया आ रहा है तो उस किराए से लोगों का मस्जिद और मदरसे का संचालन होता है। ये सारी चीज़ अगले मैं प्रेस पीसी में सारे जो प्रतिवादी, उनके साथियों का काला चिट्ठा बाकायदे ऑन पेपर के साथ मैं आपके सामने समक्ष रखूँगा। इसलिए रखूँगा कि ये देश संविधान से चलेगा, कहानी और कथाओं से नहीं चलेगा। बस हमारा यही है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में ये एक प्रतिवादी जाता है, दूसरा प्रतिवादी फरार है, उपस्थित नहीं होता है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और कोर्ट उसको बार बार नोटिस भेज रहा है। तो अब होता नहीं है कि भैया इसको मकान को गिरा दिया जाए, इनका कब्जा खत्म हो जाए। और मेरा उनसे कोई कभी आज तक कोई जाए, वो तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ करते हैं, मगर ना मैं कभी उनको गलत उनको बस होता नहीं, समाज में खुशी, उनकी दुकान पीछे है, मेरा मकान गिर जाएगा, उनकी दुकान फ्रंट पे आ जाएगी, बस यही छोटा सा वो है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत जल्द उन सभी प्रतिवादी, उनके साथियों का जो भी कब्जा है, मेरे मकान के जस्ट नीचे जो व्यक्ति दिल मोहम्मद वो बयान दे रहा है, मेरे मकान के नीचे दिल मोहम्मद का मेरे मकान से, मालिकान से कोई लेना देना नहीं है। मेरे मकान के नीचे बड़ा सा लगभग 30 फीट का पर्दा, दुकान, एसेसरीज की अवैध कब्जा करके चला रहा है। प्रवर्तक दल नगर निगम ने कई बार आके उसको हटाया, पुलिस ने हटाया, मगर उसके बावजूद भी वो बार बार ये कहानी कर रहा है। मैं अभी आपको चल के दिखाऊंगा भी। जब मैंने उसका विरोध किया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बनता, तुम यहाँ पे क्यों यहाँ पे कर रहे हो, तो उससे वो तिलमिला गया है। इस वजह से ये सारी घटनाओं को घटित कर रहा है और मीडिया का समय बर्बाद कर रहा है, मीडिया अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा है, और भ्रामक तरीके से सारे साक्ष्य को छुपाते हुए सारी बातों को कह रहा है। हम कह रहे हैं मकान मेरा है, मैं निवेदन कर चुका हूं पीछे भी अभी भी कि मैं अपने खर्च से, अपने हिस्से का भी, प्रतिवादी के हिस्से का, पूरे मकान को कराने के लिए आज अभी से तैयार हूं। मगर वो लोग मुझे मकान को मरम्मत करने से रोकते हैं बार बार, जबकि उनके जो प्रतिवादी, दूसरा प्रतिवादी है, वो उनके साथ दिन रात उठता बैठता, खाता पीता, उस पर कोई दबाव नहीं, मेरे ऊपर पूरा दबाव बनाते हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, विधि का छात्र हूँ काशी विद्यापीठ का, तो उनसे वो मेरे अंदर जलन की भावना पैदा होती है। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंग इनाज जयदेश।